Lunchtime Buzz. एक छोटे सा गांव था बिलासपुर। यहाँ हर जगह हरियाली और साथ ही यहाँ के लोगों को भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। उसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उससे ज्यादा मेहनती और नेक दिल शायद ही कोई हो। वो जितना हो सकता था दूसरों की मदद करता था। घर में उसकी पत्नी सविता और एक बेटी पूजा थी। गरीबी इतनी थी कि अपनी बेटी की स्कूल की फीस तक भर पाना उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन स्कूल टीचर ने पूजा से सख्त लहजे में कहा, देखो बेटा, कल तक फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल मत आना, समझी? पूजा की आंखें भर आईं और उसके स्कूल जाने का सपना रुक गया। शंकर के पास एक छोटा सा ठेला था। उसी पर वो लोगों का सामान ढोकर बस 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। सब परेशान थे, लेकिन हालात बदले नहीं। शंकर अपना काम खत्म करके घर आ गया। दिन भर की थकावट से उसे बहुत भूख लग रही थी। अरे सुनती हो, आज बहुत काम था, इसलिए बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। ठीक है जी, अभी लेकर आती लो। अजी, समोसे कैसे हैं? समोसे तो बहुत अच्छे हैं। अजी, मैं ये कह रही थी कि मैंने थोड़े से समोसे पड़ोसी को भी दिए थे। उन्होंने बहुत तारीफ की थी। तो क्यों ना हम थोड़ा सा जोखिम लेकर अपना समोसे का व्यवसाय शुरू कर ले। इससे कुछ पैसे भी बच जाएंगे और नया काम भी मिल जाएगा। शंकर ने थोड़ी देर तक सोचा। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगर कुछ पैसे बच गए तो पूजा की स्कूल की फीस भी भर देंगे। वो कई दिनों से स्कूल नहीं गई है। सविता सुबह जल्दी उठ गई और समोसे बनाने लगी। देखते देखते उसने बहुत सारे समोसे बना लिए और मन ही मन मुस्कुराने लगी, ये सोचकर कि आज के लिए इतने काफी हैं। शंकर ने समोसे की टोकरी ठेले पर रखी और वहां से चल पड़ा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मन में एक डर भी था। शंकर अपना ठेला लेकर एक बाजार पहुंचा। मन ही मन वो सोच रहा था, यहाँ तो पहले से ही इतने ठेले लगे हैं, मैं अपना ठेला कहाँ लगाऊं? बाजार बहुत बड़ा था। यहाँ हर तरह के व्यापारी थे। शंकर अब परेशान होने लगा। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया था, जबकि दूसरी दुकानों पर बहुत भीड़ थी। लोग शंकर के ठेले के बारे में आपस में बातें करने लगे। शंकर ने थोड़ा सोचा, ऐसे कब तक चलेगा? कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। और एक रिस्क लेने का फैसला किया। अरे भाइयों, आज मेरी नई दुकान खुली है। आज के समोसे फ्री की बात सुनकर लोगों को भूख लगने लगी और देखते देखते लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अब लोग दूसरी दुकानों को छोड़ छोड़कर शंकर के ठेले पर आने लगे और देखते ही देखते उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं भारी, तो मजा आ गया। धीरे धीरे शंकर के सारे समोसे खत्म हो गए और लोगों को वे बहुत पसंद आए। शंकर के समोसे खत्म होने के बाद वो अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को क्या बताएगा कि उसने आज सारे समोसे मुफ्त में बांट दिए। शंकर परेशान और पूरे दिन का थका हारा जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सविता अपना काम छोड़कर शंकर के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? वो आज हमारे सारे समोसे खत्म हो गए। अच्छा, चलो भगवान ने हमारी सुन ली। खैर, ये तो अच्छी बात है। तो बताओ आज कितनी बिक्री हुई? वो मैंने सारे समोसे फ्री में दे दिए। क्या? सारे समोसे फ्री में दे दिए? अब हम क्या करेंगे? हाँ, शंकर बताता है कि कैसे हर दुकान पर भीड़ थी, लेकिन उसके ठेले पर नहीं। इसलिए उसने एक जोखिम लिया ताकि लोग समोसे का स्वाद चखकर जान सके और कल आकर खरीदे। कोई बात नहीं,
सब अच्छा होगा। मुझे तुम पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह हर दिन की तरह सविता जल्दी उठती है और समोसे तैयार करती है। शंकर समोसों को ठेले पर रखकर निकल तो पड़ता है, लेकिन मन ही मन बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि पिछले दिन उसे बड़ा नुकसान हो गया था। शंकर देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। देखो भैया, समोसे वाला आ गया। इसके समोसे बहुत अच्छे, चलो समोसे खाते हैं। हर तरफ से भीड़ उमड़ने लगी, यहाँ तक कि लोग दूसरी दुकानों को छोड़कर भी उसके पास आने लगे। लोगों ने शंकर के ठेले को चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते उसके सारे समोसे खत्म हो गए। आज शंकर बहुत खुश था और उसी खुशी में वो मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल दिया। शंकर घर जल्दी पहुंचता है और जोर से आवाज लगाता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? जरा जल्दी यहाँ आओ। सविता अपना काम छोड़कर तुरंत शंकर के पास आ जाती है। क्या हुआ जी, क्यों परेशान हो? कहीं आज फिर समोसे मुफ्त में दे दिए क्या? अरे नहीं भाग्यवान, आज तो मजा आ गया। आज सारे समोसे बिक गए, खूब आमदनी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अब हम पूजा की फीस भी भर देंगे। वैसे भी वो कई दिनों से स्कूल नहीं गई है। अब सविता रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाती और शंकर उन्हें बेचने चला जाता। उधर पूजा भी फिर से स्कूल जाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब शंकर रोज की तरह समोसे बेच रहा था, तभी उसके पास वाला ठेला वाला कहता है, जब से ये यहाँ आया है, इसने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मंगा गुस्से में शंकर के पास जाता है और कहता है, देख भाई शंकर, तेरे वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ कि तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले। भाई देखो, ये बाजार है, यहाँ कोई भी अपना सामान बेच सकता है। मैं अपना ठेला नहीं हटाने वाला। मंगा शंकर को चेतावनी देकर वहाँ से चला गया। मंगा बहुत लालची और दुष्ट आदमी था। वो किसी की भी मदद नहीं करता था। मैं इस मंगा को नहीं छोड़ने वाला। मंगा देखता है कि शंकर कहीं जा रहा है। तभी वो उसके ठेले के पास जाता है, समोसों में कुछ मिला देता है और दबे पांव वापस लौट आता है। शंकर भी वापस अपने ठेले पर आ जाता है और समोसे बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद लोग बहुत गुस्से में उसके ठेले की तरफ आ रहे थे। गुस्से में एक आदमी, तुमने समोसों में क्या मिलाया है? तुम्हारे समोसे खाकर बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब तुम बख्शे नहीं जाओगे। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो रोज की तरह ही समोसे बनाता हूँ। दूर खड़ा मंगा ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे रुकिए भाई, मैं बताता हूँ सच क्या है। वे देखते हैं कि एक लड़का उनकी तरफ आ रहा है। मेरा नाम विशाल है और मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मंगा शंकर के समोसों में कुछ मिला रहा था। यकीन नहीं होता तो मेरे फोन में देख लो। लोगों ने फोन में साफ साफ देखा कि मंगा शंकर के समोसों में कुछ मिला रहा था। बस फिर क्या, लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और वे सीधे मंगा के ठेले की तरफ चल दिए। सब लोगों ने मंगा को बिना कुछ पूछे ही बुरी तरह पीट दिया। सब लोगों ने उससे माफी मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद शंकर के समोसे रोज की तरह बिकते रहे और वो धीरे धीरे अमीर हो गया।